the International Academy. Today our third topic will be chapter 3 coordinate geometry. Students, आज हम coordinate geometry के बारे में स्टडी करेंगे, क्या होता है, कैसे हम इसके विषय में जान पाते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे आप सभी जानते हैं, डायरेक्शन हमारी जो है चार होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। होता क्या है कि अगर हमको स्पेसिफिक नॉर्थ में जाना है तो नॉर्थ में हम चले जाएंगे, साउथ में जाना है तो साउथ में चले जाते हैं, ईस्ट या फिर वेस्ट डायरेक्शन में जाना है तो हम चले जाते हैं। लेकिन जब हमारे ये कन्वेंशनल होता है, एंगुलर होता है, तो उस स्थान के लिए हमको ना वो जैसे नॉर्थ भी ना हो ना वो ईस्ट भी हो, अगर उसके बीच में हमको जाना होता है तो कहीं ना कहीं हम एक निश्चित डिस्टेंस के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। तो इन सब के माध्यम से ही एक फ्रेंच मैथमेटिशियन भी थे ये और एक फिलोसफर भी थे, रेने डिस्कार्ड्स जी। इन्होंने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसका इनिशियल जो पार्ट है उसको डेवलप किया है और हायर क्लास में भी आप इसके बारे में अधिक से अधिक अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट आइए थोड़ा सा इसको स्टार्ट करने के पहले अब जो जनरल यूज में हमारी जो चीजें आती हैं उसके माध्यम से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो स्टूडेंट जैसे अगर कोई एक रोड है इस पे हम चल रहे हैं, ये हमारा नॉर्थ टू साउथ सपोज करते हैं कि नॉर्थ से लेके साउथ डायरेक्शन तक है और इस पे डिफरेंट टाइप्स की स्ट्रीट्स लगी, डिफरेंट लोकेशन से हैं, डिफरेंट प्लेस पे हैं, दोनों साइड में हैं, इसके अपोजिट डायरेक्शन में मतलब ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ मूवल हैं और इन स्ट्रेट्स पे भी होम है स्ट्रेट्स, जैसे 1 2 3 4 5 ये हाउसेस को रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड्स। और स्ट्रीट को हम S1 S2 S3 S4 S5 S6 और S7 के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमसे कोई भी कहते, अगर सभी हाउसेस पे पॉइंट आउट करते हैं जैसे स्ट्रीट पे, तो हम ऑब्जर्व क्या करेंगे कि अगर हमको किसी भी स्ट्रीट में बोल दिया जाए कि आप दूसरे हाउस में चले जाइए, तो हमारे लिए ये कंफ्यूजन हो जाता है कि हम किस स्ट्रीट में हैं। रिस्पेक्टिवली स्टूडेंट्स, अगर हमसे ये बोल दिया जाए कि हमको S1 के तीसरे रूम में जाना है तो डायरेक्ट हम दूसरे रोड से जाएंगे और S1 जो स्ट्रीट होगी उस तरफ मूव करेंगे और रूम नंबर 3 या फिर हाउस नंबर 3 में हम जाके अपना एंट्री ले लेंगे। सेम प्रोसीजर है। अगर हमको S7 में जाना है तो हमको लोकेशन पता होता है कि हमको 1 में जाना है, 2 में जाना है या 4 या 5 किस हमको हाउस में जाना है और किस स्ट्रीट पे जाना है। तो इसके सपोर्ट से हम एग्जैक्ट लोकेशन कर लें, जहां हमारा एग्जैक्ट लोकेशन होता है हम उस हाउस में उस स्ट्रीट पे जाके पहुंच सकते हैं स्टूडेंट। सेम रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही होता है जैसे आप स्टडी करते रहते हैं। आपके एक्सरसाइज 3.1 का ये क्वेश्चन भी है कि अगर हमारा लैंप है, अगर हम स्टडी करते हैं ऑन टेबल पे, तो हम उसको कैसे बताएंगे कि किस पोजीशन पे है वो। स्टूडेंट्स, अगर हमारा लैंप है, सपोज करते हैं ये हमारा टेबल है, ये हमारा टेबल और इसके मिड पॉइंट पे अगर हमारा जो है लैंप है, जो हमारा लैंप प्रोसीजर है, अगर इस पोजीशन पे है तो हम यहां से अपने बता सकते हैं जिस साइड हम बैठे हैं उसके ओरिजिन पॉइंट से ये 10 सेंटीमीटर है और अपोजिट साइड से ये 20 सेंटीमीटर है। तो हम इसका एग्जैक्ट लोकेशन स्टूडेंट्स बता सकते हैं किसके सपोर्ट से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सपोर्ट से स्टूडेंट्स। आइए हम थोड़ा सा और आपको इसके विषय में बताते हैं कि जब रेने डिस्कार्ड्स सर ने जब इसको डेवलप किया तो उनके जो थॉट्स थे वो क्या थे और उसके विषय में उन्होंने क्या क्या बताया।
उन्होंने बताया जिस तरह से हमारी डायरेक्शंस होती हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उसी तरह से उन्होंने एक क्वाड्रेंट बनाया, एक क्वाड्रेंट बनाया और इस क्वाड्रेंट पे उन्होंने दो रेस को लिया, लाइंस को लिया और एक दूसरे को जो वर्टिकली बाइसेक्ट करती हैं और उस रेस को इसको बोले यक्स और यक्स डैश एक्सिस। इधर स्टूडेंट होता है यक्स पॉजिटिव, आप बोल सकते हो, इस तरफ ओरिजिन पॉइंट होता है हमारा, जहां ये इनिशियल पॉइंट है, इसको हम इनिशियल पॉइंट भी बोल सकते हैं स्टूडेंट, और ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। इसके जो रूट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं और ये हमारा होगा y और y एक्सिस स्टूडेंट। ये नेगेटिव पोर्शंस है और ये पॉजिटिव पोर्शंस है। ठीक उसी तरह से जैसे आप नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, नंबर लाइन के भी आप अगर रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो ठीक उसी तरह से आपका एक ओरिजिन पॉइंट होता है या मिड पॉइंट होता है, जिसके राइट हैंड साइड आपका पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड जो है नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं स्टूडेंट। ठीक उसी तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं 1 2 3 एंड 1 और इधर -1 -2 2 एंड 1 सेम है जिसमें भी है स्टूडेंट। हम जब ओरिजिन पॉइंट के अपने राइट हैंड साइड जाएंगे तो ये जो है हमारा पॉजिटिव की तरफ जाएगा एक्स एक्सिस पे, और जो हम लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे वो हमारा नेगेटिव जाएगा स्टूडेंट। और ये y और ये y ये स्टूडेंट्स एंटी क्लॉकवाइज ये मूवेबल होता है, एंटी क्लॉकवाइज। इसके जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है स्टूडेंट। और इन जो ये जो क्वाड्रेंट्स है हमारे, इनको भी अलग अलग नाम दिए गए हैं, अलग अलग ग्रुप्स में ये डिवाइड भी है। तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा है सेकंड क्वाड्रेंट, और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा है स्टूडेंट फोर्थ क्वाड्रेंट। स्टूडेंट जो हमारे एक्सिस के माध्यम से जो हमारे चारों क्वाड्रेंट है उसमें फर्स्ट है जो y और x दोनों पॉजिटिव होने के साथ वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड है y x, थर्ड है x डैश y डैश, फोर्थ है y डैश x स्टूडेंट। तो ये हमारे चारों क्वाड्रेंट हो गए। इसमें और भी जो चीजें हैं उसको हम आपको बताते हैं, जैसे किसी भी संख्या को अगर हमको नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है तो वो हम कैसे करते हैं, इसके विषय में भी आपको बताते हैं। जैसे अगर हमको कोई एक डिजिट दे दी गई, और थोड़ा साइन के विषय में भी आपको हम बता दें, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे जो हमारे x एक्सिस होंगे और y एक्सिस होंगे वो दोनों जो है पॉजिटिव होंगे स्टूडेंट, और जो y एक्सिस होगा इसमें माइनस एंड प्लस होगा, और जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें जो दोनों साइन होंगे हमारे वो नेगेटिव होंगे स्टूडेंट्स, और जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें स्टूडेंट्स प्लस एंड माइनस होगा स्टूडेंट्स। तो आइए हम इधर भी आपको रिप्रेजेंट करके डिजिट भी दिखाते हैं कि किस तरफ प्लस है किस तरफ माइनस है। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट हो गया, ओरिजिन पॉइंट आई मीन द स्टार्ट विद द 0, ये हमारे ओरिजिन पॉइंट हो गए। उसके बाद हमारा है 1 1 2 3 4 5 6 सेम प्रोसीजर 1 2 3 4 5 and the last 6। इधर भी सेम यूनिट के साथ जो हमारी डिस्टेंस होगी दो यूनिट्स के बीच की वो हर स्थान पे सेम होगी, वो चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन हो चाहे हमारा नेगेटिव डायरेक्शन हो। स्टूडेंट इस तरफ भी होगा 1 2 3 4 5 6 7। बस इसमें क्या होगा स्टूडेंट कि जो हमारे साइन होंगे वो हमेशा नेगेटिव होंगे, साइन जो है वो हमारे नेगेटिव होंगे। और ठीक इसी सीरीज में हमारा जो y डैश का भी जो रेंज है वो भी नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करेगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इस तरह से था हमारा रिप्रेजेंटेशन। जैसे एक क्वेश्चन होता है कि अगर हमको कोई डिजिट एक क्वेश्चन मिला हो कि हमको 4 and 5 बताना है, 4 and 5 बताना है कि वो कहाँ पे उपस्थित होगा, तो हम बाय व्यूइंग भी हम ये बता सकते हैं कि हमारा किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा और किस क्वाड्रेंट में नहीं पड़ेगा स्टूडेंट। और एक चीज और आपको बता दें कि जब भी कोई रूट लिखा रहेगा जो उसके पॉइंट्स रहेंगे तो जो पहली डिजिट होगी वो x एक्सिस पर रिप्रेजेंट करती है, और जो दूसरी होगी
वो y एक्सिस पे रिप्रेजेंटेशन रिपेंडिकुलर कर दी। स्टूडेंट जैसे हमको 4 एंड 5 रिप्रेजेंट करना है तो सबसे जो बड़ा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि वो किस क्वाड्रेंट में होगा। तो हम देखेंगे जो 4 एंड 5 है उसका जो साइन है जो दिया है हमको वो दोनों पॉजिटिव है। स्टूडेंट्स अगर पॉजिटिव है तो मैंने आपको पहले बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा जो है पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट जो है हमारा नेगेटिव पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट हमारा नेगेटिव है, कंप्लीटली नेगेटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा पॉजिटिव नेगेटिव है। 4 एंड 5 जो हमको गिवन डिजिट्स हैं वो देखिए क्या है, 4 भी पॉजिटिव है हमारा, 5 भी पॉजिटिव है। तो स्टूडेंट्स देख के ही हम बता सकते हैं कि ये जो हमारा डिजिट दिया हुआ है, रूट्स दिए हुए हैं, ये हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। किसमें होंगे स्टूडेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर हमको इसको थोड़ा सा इसके साइन चेंज कर दें, 4 एंड -5 हमारा अगर, तो ये किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा? स्टूडेंट्स जो डिफरेंस है साइंस का वो मैं आपको सपोर्ट करने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यान देंगे आप, 4 एंड -5 माइनस हो गया। अभी तक अगर जब दोनों पॉजिटिव थे तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आ रहा था, और अगर ये माइनस हो जाता है, 4 -5 हो जाता है, तो हमारा x एक्सिस तो पॉजिटिव है, आई मीन द यहां पे है, लेकिन हमारा -5 मतलब y जो है हमारा जो है नेगेटिव साइड में भाग जाएगा और वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। एट लास्ट जो हमारा पॉइंट होगा कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा 4 एंड -5, ये जो कि हमारा जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में है। स्टूडेंट्स जो आपके अगले टॉपिक्स हैं इसी बुक्स में हम देखते हैं, फिर आपको बताते चलते हैं इस टाइम। जो एक्सरसाइज 0.3.2 है, इसमें क्या है स्टूडेंट्स, आपको रिप्रेजेंट करना है कुछ की कहां पे ये है या इनके जो पॉइंट्स हैं उनको आपको बताना रहेगा। जैसे ठीक इस तरह से क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे ये फॉर्मेट है, इस तरह से फॉर्मेट बने स्टूडेंट। आपको ये बताने हैं कि जितने भी ये लाइंस हैं जिनके वर्टेक्स हैं उसके पॉइंट्स क्या हैं। बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे स्टूडेंट मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब भी हम अपने किसी भी वर्टेक्स का कोई भी पॉइंट आउट करेंगे तो हम सबसे पहले जो है स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम एक्स एक्सिस के विषय में ध्यान देंगे। एक्स एक्सिस को लिखने के बाद हम अगले पॉइंट पे जाएंगे। जैसे अब हमारा है वर्टेक्स ए है हमारा, तो इसको हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे ये कहां मिला हुआ है। तो ये एक्स एक्सिस पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये 4 है, तो इसको पहले हम 4 लिखेंगे और फिर हम y एक्सिस पे देखेंगे। y एक्सिस पे भी हम अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये हमारा जो है 4 एंड 4 मिल रहा है स्टूडेंट्स। और अगर इसमें थोड़ा सा और भी हम एक आध क्वेश्चन और बढ़ा दें, अगर हम इसको 3 एंड 2 से मैच करते हैं तो हम इसके लिए ऑब्जर्व क्या करते हैं कि पहले हम 2 लिखेंगे, जो हमारा x एक्सिस पे होगा स्टूडेंट्स उसको हम पहले लिखेंगे एंड देन y एक्सिस को राइट करते हैं स्टूडेंट्स। 2 एंड 3 हो जाएगा स्टूडेंट्स इस पॉइंट पर। ठीक इसी तरह से जब हम आते हैं अपने थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में सॉरी, जैसे यहाँ पे b का है तो b हम x एक्सिस पे पहले देखेंगे। x एक्सिस पे क्या है स्टूडेंट्स? 3 है स्टूडेंट्स, 3, और y एक्सिस पे ये कहाँ है? 3 तो है, लेकिन ये क्या है हमारा नेगेटिव पॉइंट्स है, सभी क्या हमारे नेगेटिव पॉइंट्स है। 3 पॉइंट आउट करके कामा आप नहीं भूलेंगे लगाना, अगर कामा नहीं लगाते हैं तो आपका जो आंसर है वो गलत हो जाता है। 3, -3, ये जो हमारा बी पॉइंट का है पॉइंट्स वही है 3, -3। स्टूडेंट्स डी अब हमको दिया गया है। अगला जो हमारा वर्टेक्स है वो है डी स्टूडेंट्स। डी में एक्स एक्सिस पे कहां है स्टूडेंट्स? 2 पे है, और इसका जो पॉइंट आउट भी है वह भी स्टूडेंट 3 पे है, जो कि माइनस साइन के साथ है। माइनस क्यों? मैंने पहले भी बताया था कि ओरिजिन के अपर साइड, ओरिजिन पॉइंट के अपर साइड जितने भी y एक्सिस का जो पार्ट है वो पॉजिटिव होता है, जैसे नंबर लाइन पे होता है, और उसके जो लोअर साइड में जो उसका पार्ट होगा वो नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स।
अब है स्टूडेंट्स सी, क्या स्टूडेंट्स सी को भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 and -6 से। सेम है प्रोसीजर आपके ई और एफ के लिए स्टूडेंट्स। तो आपके जो ये पूरा चैप्टर है ठीक इसमें यही क्वेश्चंस है कि आपको प्लॉटिंग करनी है कि नंबर लाइंस पे, आई मीन द ज्योमेट्री सिस्टम पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आपको कहाँ पे कौन सा पॉइंट है, और आपको जो अगला इसका क्वेश्चन है वो ये है ये किस क्वाड्रेंट पे पड़ेगा, और कहीं कहीं आपको क्वाड्रेंट के साथ एक डायफ्राम बना के दिया गया है, उसको आपको बताना है कि जो पॉइंट्स है उसके कटिंग पॉइंट्स हैं उसके जो है पॉइंट्स कहाँ कहाँ हैं उसके बताने हैं आपको पॉइंट्स पूरी तरह से। और आपके जो पूरा चैप्टर था कंप्लीटली यही इतना स्टूडेंट्स। आपको और भी सॉल्व करिएगा, अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 770496